साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी। कृतिका। जब से वो घर में आई थी, पूरा घर झिलमिला गया था। मयंक के माता पिता को हमेशा से ही एक बेटी चाहिए थी, लेकिन मयंक के बाद उनके घर कोई औलाद हुई ही नहीं। माता पिता ने मयंक को बड़ी लाड़ प्यार से पाला था। आखिरकार मयंक उनका इकलौता बेटा जो था, लेकिन सुनैना जी और मुकेश जी के मन में एक चाहत हमेशा एक टीस की तरह उनके दिल में रही कि काश उनकी एक बेटी होती। लेकिन जब से उनकी बहू कृतिका आई है, उन दोनों की ये मुराद भी पूरी हो गई। कृतिका को तो आज तक अपने ससुराल में लगा ही नहीं कि वो इस घर की बेटी नहीं, बहू है। कृतिका को आज भी वो दिन याद है जब मयंक अपने माँ और पिता के साथ उसे देखने आया था। तब सुनैना जी ने जिस तरह भरी आंखों से कृतिका को गले लगाया, वो समझ गई थी कि वो एक घर छोड़कर दूसरे घर ही जा रही है। सुनैना जी ने अपने बेटे मयंक से कहा कि मयंक, तू जा क्यों नहीं रहा? आज तो रविवार है और तू अभी भी अपना काम कर रहा है। देख, मैंने टिकट भी बुक कर दी है। सुनैना जी ने गुस्से में मयंक से कहा। मयंक ने कहा कि माँ, कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मेरे पास समय नहीं है, मैं अगले हफ्ते ले जाऊंगा। मयंक ने लैपटॉप पर देखते हुए कहा। सुनैना जी ने कृतिका के चेहरे पर आई हुई मायूसी को देख लिया था। फिर अपने बेटे से कहने लगी कि ठीक है, एक काम तू और करना, अपना और अपने पिता का खाना बाहर से मंगवा लेना। मैं और कृतिका फिल्म देखने जा रहे हैं, सुनैना जी ने उठते हुए कहा। मयंक ने कहा कि माँ, आप तो कभी फिल्म देखने नहीं जाती हो। तब सुनैना जी ने कहा, मैं अब जाऊंगी अपनी बेटी के साथ, तू अपना काम कर। कि तभी मुकेश जी कहने लगे, अरे मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा। बेटा तुम बैठो और हाँ, अपने लिए बाहर से खाना मंगवा लेना। मुकेश जी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी और बहू के साथ फिल्म देखने के लिए चले गए और बेचारा मयंक उनको जाते हुए देखता रहा। सुनैना जी के तो पैरों को जैसे पंख लग गए थे, क्योंकि कृतिका के रूप में उन्हें एक सहेली जो मिल गई थी। वहीं पर मुकेश जी को बेटी मिल गई। मयंक का तो काम ही ऐसा था कि उसे अपने माता पिता के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिलता था। मयंक का तो एक ही सपना था, ग्रीन कार्ड पाना। वो अमेरिका में बसने के सपने देखता था, इसीलिए दिन रात काम में लगा रहता था। लेकिन जब से घर में कृतिका आई थी, सुनैना जी और मुकेश जी की ज़िंदगी में चहल पहल हो गई थी। अभी कुछ ही समय पहले की बात थी जब मुकेश जी के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। तब बहू कृतिका ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि दिन भर आप टीवी के आगे बैठना बंद कीजिए और सुबह की सैर पर जाइए, योगा शुरू कीजिए। शुरुआत में तो मुकेश जी ने थोड़ी आनाकानी की, लेकिन कृतिका कहाँ आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी। आखिरकार मुकेश जी को कृतिका की बात माननी ही पड़ी। वहीं पर मयंक भी खुश था कि चलो मेरे माँ और पिताजी का दिल लगा रहता है, अब तो वो बेफिक्र होकर अपने सपने को पूरा कर सकता था। एक दिन की बात है कि मयंक लगभग चिल्लाते हुए आया कि माँ, पिताजी, कृतिका, मेरा अमेरिका का वीज़ा लग गया है, अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। मेरी कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। मयंक की तो खुशी की सीमा ही नहीं थी। कहने लगा कि देखना माँ, मैं जल्दी ही वहाँ पर आप तीनों को बुला लूँगा, हम तीनों वहाँ साथ रहेंगे। मयंक ने माँ को घुमाते हुए कहा। मुकेश जी ने कहा कि बेटा, तू कृतिका को साथ में ले जा, हम बाद में आते रहेंगे। मयंक ने कहा, पिताजी, अभी ये संभव नहीं है, लेकिन मैं जल्दी ही आप लोगों को वहाँ बुला लूँगा। मयंक ने चहकते हुए कहा। मयंक के जाने की तैयारियां शुरू हो गई। कृतिका का मन बहुत उदास था, लेकिन वो ये सोचकर खुश थी कि आखिरकार मयंक का सपना सच होने जा रहा है। मयंक ने कृतिका से कहा,
मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मैं जल्दी ही तुम लोगों को अपने पास बुला लूँगा। अपना ख्याल रखना। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मयंक को अमेरिका जाना था। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने आए। कृतिका ने भीगी आंखों के साथ उसे विदा किया। कृतिका के प्रति सुनैना जी और मुकेश जी का प्यार और बढ़ गया। कब वो उनकी बहू से बेटी और ना जाने कब वो बेटा बन गई, पता ही नहीं चला। कहने को तो सब सही चल रहा था, मगर कुछ था जो सभी को खटक रहा था। और वो था मयंक को अमेरिका गए 8 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका था और वो कोई न कोई बहाना बनाकर अपने परिवार वालों का वीज़ा बनाने का कार्यक्रम टालता रहता था और कहता था कि आप लोग मुझे समय दो, आप यहाँ सब कैसे रहेंगे, मैं जल्दी ही कुछ इंतज़ाम करता हूँ। और ये कहकर वो अक्सर ही जल्दी फ़ोन रख दिया करता था। धीरे धीरे ये बात सभी के मन में आने लगी, मगर तीनों एक दूसरे के सामने चट्टान बने रहते। मयंक का फ़ोन आना बहुत कम हो गया था और इसी दौरान कृतिका का एक भाई अमेरिका गया। कृतिका के भाई विमल ने कृतिका से कहा कि कृतिका दीदी, मुझे आपके साथ कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। जब विमल ने ये बात कही तो कृतिका ने विमल से कहा कि हाँ बोलो। विमल ने कहा, दीदी आप खुद को संभालिएगा, जो बात मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जब ये विमल ने कहा तो कृतिका का दिल जोर से धड़कने लगा। विमल ने कहा कि दीदी, जीजा जी ने यहाँ किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रही हैं। कृतिका ने जब ये बात सुनी तो वो बेहोश होकर गिर गई। ये बात सुनते ही मुकेश जी ने गुस्से में अपने बेटे को फ़ोन किया और कहा कि मयंक, क्या जो हमने सुना है वो सब सच है? तुझे शर्म नहीं आई? तूने अपनी पत्नी कृतिका को और हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया। क्या इसी दिन के लिए हमने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? मयंक का जवाब था कि पापा, आपने कुछ अलग तो नहीं किया है। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनके बच्चों को मंजिल मिल जाती है तो वो अपनी राह चले जाते हैं। पापा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आप, माँ और कृतिका कभी उनको समझ नहीं पाओगे। मैं जल्दी ही तलाक के कागज़ भेज दूंगा, मयंक ने कहा। मुकेश जी को लगा जैसे सब कुछ चेतना शून्य हो गया हो। घर में एक मातम सा छा गया। कुछ दिनों के बाद कृतिका के पिता जब कृतिका को लेने आए तो कृतिका ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। अपने पिता से कहने लगी कि मैंने कभी ये महसूस किया ही नहीं कि मैं अपने घर से दूर आई हूँ। ये मेरा घर है और ये मेरे माँ पिताजी हैं। मैं इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मयंक ने जो किया वो बहुत गलत किया, मगर अगर आज मैं इन्हें छोड़कर जाती हूँ तो ज़िंदगी भर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मुकेश जी और सुनैना जी ने भी कृतिका को बहुत समझाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। कृतिका ने भी नौकरी शुरू कर दी। अब वो उस घर का बेटा बन चुकी थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। सुनैना जी की आंखें कृतिका को देखकर भर आती थी और वो कहती थी, लगता है हमने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ पुण्य किए होंगे जो कृतिका हमारी ज़िंदगी में आई। वो हमारी बहू नहीं बल्कि ये हमारा बेटा है, हमारा गुरूर है। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। एक रात मुकेश जी ऐसा सोए कि वो अगले दिन उठ ही नहीं सके। कृतिका ने जब ये बात मयंक से कही तो वो मयंक को केवल यही कह पाई कि पिताजी नहीं रहे। 2 मिनट की चुप्पी के बाद जो मयंक ने कहा उसकी कल्पना भी कृतिका ने कभी नहीं की थी। मयंक ने भारत आने में अपनी असमर्थता जता दी। सुनैना जी को भी ये बात पता चल चुकी थी। धीरे धीरे सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। ये निर्णय किया गया कि मयंक का चचेरा भाई मुकेश जी की चिता को अग्नि देगा। अर्थी सज चुकी थी। मुकेश जी अपनी अंतिम यात्रा पर थे। चिता को अग्नि देने का समय आया। जैसे ही मयंक का चचेरा भाई आगे आया, सुनैना जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये अंतिम अधिकार तो एक बेटा ही निभा सकता है, और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और ये क्यों करेगा? सुनैना जी ने कहा।
सुनैना जी ने आगे कहा कि कृतिका, तुम अपने पिताजी की चिता को अग्नि दोगी। दूर कहीं आसमान में मुकेश जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को उसका आखिरी कर्तव्य निभाते हुए देख रहे थे। साथ संगत जी, ये कहानी नहीं बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित साखी है। ससुराल कभी मायके जैसा घर नहीं बन सकता, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इन सभी बातों को झुठलाते हुए कृतिका ने एक बहू से बेटे तक के सफ़र को तय किया। आपको आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।